हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ मॉडर्न हिस्ट्री का 1942 से लेकर के 1946 तक का रैपिड रिवीजन विथ एक्साइटमेंट के साथ करूँगा। 1942 से लेकर के 1946 तक का रैपिड रिवीजन भारत छोड़ो आंदोलन से शुरू करूँगा। तो 1942 ईस्वी में जब आया था क्रिप्स प्रस्ताव, तो क्रिप्स प्रस्ताव के असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा हमारे देश में बढ़ती हुई कीमतों ने भारतीय जनमानस में असंतोष भर दिया। उसके बाद 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रस्ताव पारित किया गया। कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 एडी को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, जो एक मैदान था, वहां पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वार्षिक अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे, इसी संदर्भ में वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया। लॉर्ड लिंगलिथगो ने 9 अगस्त को सूर्योदय के पूर्व ही कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया, जिसमें महात्मा गांधी एवं सरोजिनी नायडू, जिनको हम लोग भारत की कोकिला कहते हैं, इनको पूना के आगा खां पैलेस में कैद किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर पलपुंद चंद घोष और डॉक्टर पट्टाभी सितारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद आचार्य, जेबी कृपलानी इत्यादि नेताओं को गिरफ्तार कर अहमदनगर के दुर्ग, जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें नजरबंद कर दिया गया। पूरे देश में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तथा 11 अगस्त 1942 को बिहार में यह शुरू हुआ, जिस समय पटना के अंग्रेजी डीएम ली आर्चर थे। उसके बाद 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से निकल भागे। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल बिहार सीमा के पास नेपाल के अंदर अपना एक दफ्तर बनाया और आज़ाद दस्ता संगठन नाम दिया। अपना जनक्रांति कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश करते रहे और इसी जगह से आज़ाद दस्ता जो संगठन बनाए, उसी जगह से वो क्या किए, अपना जनक्रांति कार्यक्रम पूरा करने की कोशिश करते रहे। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और इनके पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती, इनके पत्नी का नाम था। उसके बाद दोस्तों, गिरफ्तारी से बचे और भी जो नेता थे, जैसे नाम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, बीएम खाकड़ इत्यादि ने भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रम के बारे में सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पर इसकी उद्घोषणा उषा मेहता ने की थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 एडी में हुआ था। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 एडी में 21 दिन की उपवास की घोषणा की। खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी की रिहाई के लिए भारत एवं विदेशों से सरकार पर भारी दबाव डाला जा रहा था। दूसरी ओर सरकार आगा खां पैलेस में गांधी जी के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकार को चकमा देकर गांधी जी ने 7 मार्च 1943 को भूख हड़ताल समाप्त कर दिया तथा
6 मई 1944 को कैद से रिहा कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय देश के कई इलाकों में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया और समांतर सरकारें स्थापित हो गई, जिसमें बलिया उत्तर प्रदेश के गांधीवादी जीतू पांडे के नेतृत्व में पहली समांतर सरकारें स्थापित की गई। बंगाल के मिदनापुर जिले के तमलुक नामक स्थान पर 17 दिसंबर 1943 को तमलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई। सतारा महाराष्ट्र में इस समय की सर्वाधिक दीर्घकाल तक समांतर सरकार रही, जिसके प्रमुख नेता थे वाईवी चौहान एवं नाना पाटिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद हम लोग आते हैं बैबल योजना 1945। 25 जून 1945 एडी को बैबल योजना, हम लोग बैबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 एडी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें मुस्लिम लीग एवं अन्य लोगों ने भाग लिया। शिमला में 21 भारतीय राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एवं मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। इस योजना का मुख्य प्रस्ताव स्वशासन की प्राप्ति करना था। इसके लिए गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों में भारत के राजनीतिक नेता भी होना आवश्यक था। भारतीय प्रशासन में भारत मंत्री का हस्तक्षेप भारत के हित में हो। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में वायसराय एवं प्रधान सेनापति को छोड़कर शीर्ष सभी भारतीय सदस्य होंगे। परिषद में यानी संघ में हिंदू और मुस्लिम की संख्या बराबर रखी जाए। उसके बाद आता है कि इतना था आपको बैबल योजना के अंतर्गत। फिर आता है नौसेना विद्रोह 1946। 1946 ईस्वी में शीत ऋतु में सैनिक सेवाओं में अपनी सुविधाओं को लेकर विद्रोह हो गया। विद्रोह का कारण खराब भोजन मिलना, जातीय भेदभाव, कम वेतन, चरित्र पर टिप्पणी इत्यादि कारण बताए गए, जिसमें सिपाहियों को विद्रोह करने के लिए मजबूर किया गया। 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में विद्रोह हुआ। रॉयल इंडियन ने भी सिग्नल प्रशिक्षण संस्थान SMIS तलवार के गैर कमीशन अधिकारियों एवं सिपाहियों ने, जिन्हें रेंटिज कहा जाता था, ने एक विद्रोह किया। शीघ्र ही विद्रोह के चपेट में कराची, मद्रास, कलकत्ता को भी ले लिया। विद्रोहियों ने कांग्रेस, लीग, कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे ब्रिटिश यूनियन जैक की जगह लगा दिए। विद्रोहियों ने करीब 20 जहाजों पर अधिकार भी कर लिया। इसके बाद आता है कैबिनेट मिशन योजना 1946। 24 मार्च 1946 को भारतीयों को सत्ता सौंपने या हस्तांतरित करने के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे एवं इसके सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर 2 अन्य सदस्य थे। इस मिशन में संविधान सभा तथा अंतिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस से बातचीत की, किंतु दोनों ही अपने जिद पर अड़े थे, इसलिए कोई निर्णय नहीं निकाला जा सका। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की मांग पर अटल थे, जबकि कांग्रेस विभाजन को लेकर के तैयार नहीं थी। इस मिशन ने लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता करने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। वापस मिशन को लौटना पड़ा। उसके बाद आता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जो कि 1946 में हुआ था। लॉर्ड वेवेल ने 1946 एडी में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों को अंतिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस ने वेवेल के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परंतु मुस्लिम लीग अपनी जीत पर अड़ी रही। अप्रैल 1946 एडी में दिल्ली में मुस्लिम लीग को अधिवेशन हुआ, जिसमें घोषणा किया गया कि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। 16 अगस्त को कलकत्ता में व्यापक हिंसा और रक्तपात हुआ। इसी समय कलकत्ता में नुआखाली नामक जगह पर दंगा हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। ये था आप लोगों के समक्ष 1942 भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर के 1946 एडी
प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 1946 तक का मिशन, जो कि मैंने आपके साथ रैपिड डिवीजन के रूप में बता दिया। आशा करते हैं कि यह बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ बताया गया है और आप लोग इसको सुनिएगा एक बार। उसके बाद यार थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो यार। माना कि मैं नोटबुक से देखकर बताता हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसमें मेहनत नहीं लगता है। और इसमें सबसे सबसे बड़ा बात है कि इसमें मुझे ही बहुत अच्छे से इस चीज़ से सीखने को मिलता है। आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, ये बहुत बड़ा चीज़ है। ये आपको रैपिड डिवीजन के रूप में मैंने आपको दे दिया है। फिर इसी तरह से मैं आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करता रहूँगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, चलिए ठीक है फिर।